Hello and good morning, student. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 4, subject Moral Science. Chapter name is The Lamb Who Listened. Lecture 1. There was once a sheep who lived safely in her home with her little lamb. एक sheep थी जो रहती थी अपने बच्चे के साथ अपने घर में बिल्कुल सेफली सुरक्षित. एवरी डे द शिप वुड गो आउट इन सर्च ऑफ ग्रीन ग्रास. रोज़ शिप जो है वो हरे घास की तलाश में बाहर जाती थी. द लैम्ब वॉज वेरी eager इन कंपनी टू हिज मदर एंड शी सी द वर्ल्ड आउटसाइड हिज होम. जो लैम्ब था वो अपनी माँ के साथ जाना चाहता था. ठीक है, बहुत ज़िद करता था, जाना चाहता था और बाहर की दुनिया देखना चाहता था. बट वो जानता था, बट ही न्यू ही वॉज टू यंग टू गो आउट विथ हर. बट वो जानता था कि वो बहुत छोटा है अपनी माँ के साथ बाहर जाने के लिए. अभी बिफोर लिविंग फॉर द फॉरेस्ट, जंगल जाने से पहले द शिप गेव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू द लैम्ब. जो शिप थी वो अपने बच्चे को, लैम्ब को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देती थी. माई डियर रिमेंबर, मेरे प्यारे बच्चे याद रखो, लॉक द डोर ऑफ द हाउस एंड डू नॉट ओपन इट एनी वन टिल आई गेट बैक. दरवाज़ा बंद कर लो जब तक कि मैं नहीं आती हूँ. ठीक है, दरवाज़ा मत खोलना. लुक आउट ऑफ द विंडो फर्स्ट टू सी हु इज़ इट. सबसे पहले तुम अगर कोई आए इन केस, तो आप पहले खिड़की से देखना कि कौन है. डू एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैं बोलती हूँ, माई लिटिल वन. ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे. ओके, सेइंग दिस द शिप लेफ्ट. यह कहकर शिप चली जाती है. ए वुल्फ हु वॉज हाइडिंग इन द बुशेस नियर बाय थॉट. जैसे ही शिप जाती है, ठीक है, जो भेड़िया था वो कहाँ छुपा हुआ था? वो झाड़ियों में छुपा हुआ था और सोच रहा था कि दिस इज़ माई चांस, नाउ आई कैन ईट द लैम्ब. अब ये सही मौका है भेड़ के बच्चे को खाने का. क्रीपिंग स्लोली एंड स्टिल्थली टुवर्ड द हाउस. वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था. ही पुश्ड एट द डोर बट ही फाउंड इट लॉक्ड. वो जैसे ही दरवाज़ा को धक्का देता है, उसे फील होता है कि दरवाज़ा बंद है. He pushed and pushed but could not get in. वो धक्का दिए जा रहा है बट दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है. He decided to try a different approach to gain access to the lamb. वो तरह तरह के तरीके अपना रहा है कि किस तरह वो लैम्ब तक, भेड़ के बच्चे तक वो पहुंच जाए. He gave a loud knock on the door with his paw. उसके बाद वो जोरदार दरवाजे पे अपने पंजे से जोरदार टैप टैप की आवाज़ लगाता है, यानी कि अपने पंजे से धबधबाता है. ठीक है, नॉक करता है. कौन? तो भेड़िया. ओके. हु इज़ देयर आस्क्ड द लैम्ब. लैम्ब ने पूछा, कौन है? आई माई डियर, मैं हूँ मेरे प्यारे बच्चे. सेड द वुल्फ ने कहा, यानी कि भेड़िया ने कहा. स्पीकिंग लाइक द लैम्ब मदर. वो बिल्कुल लैम्ब मदर यानी कि शिप की आवाज़ में बात कर रहा था, भेड़ के बच्चे की आवाज़ में माँ के आवाज़ में बात कर रहा था. आई योर मदर, मैं तुम्हारी माँ हूँ. ओपन द डोर क्विकली, जल्दी से दरवाज़ा खोलो. ओह नो, यू आर नॉट माई मदर. जो लैम्ब था वो काफ़ी होशियार था, उसे अपनी माँ का इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो कर रहा था. वो कह रहा था, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो. द वुल्फ बिकम वेरी इम्पेशेंट एंड स्टार्टेड टू लॉस हिज टेम्पर. जो भेड़िया था वो अपना आपा खो रहा था और बिल्कुल गुस्सा हो रहा था. ठीक है, और उसका सब्र का बांध टूट रहा था. ओपन द डोर दिस वेरी मिनट और आई शैल बी वेरी एंग्री विथ यू. तुम दरवाज़ा खोलो जल्दी से, नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा. किसने कहा? तो भेड़ ने कहा, उसकी माँ की आवाज़ में. द लैम्ब पिप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सेड टू द वुल्फ. जो लैम्ब था वो विंडो से झांकता है और कहता है भेड़िया से, ओह यू बैड वुल्फ, तुम गंदे भेड़िए. ट्राई एज यू मे बट यू कैन नॉट चीट मी. तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हो. आई कैन सी यू वेरी क्लियरली फ्रॉम द विंडो. मैं तुम्हें खिड़की से बहुत साफ से देख सकती हूँ. यू मे गो अवे. तुम अब यहाँ से जा सकते हो. द वुल्फ ग्लेयर्ड एट द विंडो. ही लुक पेरिसली एट द लैम्ब. जो वुल्फ था वो खिड़की की तरफ गुर्रा के देख रहा था और गुस्सा से देख रहा था. He was very disappointed as he soon realized he could not reach the lamp. और वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया
और उसको एहसास हो गया कि वो अब भेड़ के बच्चे तक नहीं पहुंच सकता है। द विंडो वॉज टू नैरो, और जो खिड़की था वो काफ़ी छोटा था। सो ही वेंट अवे ग्रॉलिंग एंड गैनिशिंग हिज टीथ इन डिसअपॉइंटमेंट। वो वहाँ से चला गया गुर्राता हुआ और अपने दांतों को किटकिटाता हुआ और उदास होकर, डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला गया। ही क्रस्ड हिमसेल्फ फॉर अ चांस ही हैड लॉस्ट, थिंकिंग व्हाट अ डिलीशियस मील द लैम्ब वुड हैव बीन। और वो अपने आप से मतलब पछतावा हो रहा था कि उसको एक चांस मिला था एक डिलीशियस भोजन का एज अ लैम्ब के तौर पे, जो कि वो अब खो चुका है। ये सोचते हुए वहाँ से वो चला गया। बच्चों आज के लेक्चर में यानी कि लेक्चर 1 में बस इतना ही। जो सेकंड लेक्चर होगा मैं बाकी का जो रिमेनिंग स्टोरी है मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले इस चैप्टर का आप रिकैप फिर से सुन लीजिए कि इस चैप्टर में जो शिप है वो अपने बच्चे के साथ सेफ़ रहती है, ठीक है, और रोज़ आती है वो बाहर हरे घास की तलाश में। और जाने से पहले जो शिप का बच्चा है वो ज़िद करता है अपनी माँ से कि मुझे भी ले चलो बाहर, लेकिन अभी काफ़ी छोटा है, इस वजह से उसकी माँ उसको बाहर नहीं ले जा सकती। लेकिन जंगल जाने से पहले उसकी माँ उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देती है कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जाने के बाद तुम दरवाज़ा बंद कर लेना। अगर कोई आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना, एक बार पहले देख लो, खिड़की से देख लो कि कौन आया है, उसके बाद तुम दरवाज़ा खोलना, ठीक है। ये सब चीज़ कहकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है जंगल की तरफ, भेड़िया जो है वो ताक में चुपचाप झाड़ियों में छुपा होता है, ठीक है, और सोचता है कि आज मैं किसी तरह लैम्ब को खा सकूँगा, आज मुझे मौका मिला है। वो धीरे धीरे बढ़ता है लैम्ब के घर की तरफ और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, बट खुल नहीं पाता है, ठीक है। और डिसाइड करता है तरह तरह के की कोशिशें करता है कि किस तरह वो लैम्ब तक पहुंच जाए। उसके बाद वो क्या करता है, एक ज़ोरदार दरवाज़े पे अपने पंजे से आवाज़ लगाता है टैप टैप की। उसके बाद जो है जो लैम्ब है वो पूछता है कौन है, तो वो उसकी माँ की आवाज़ में बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो, जल्दी से खोलो। तो लैम्ब समझ जाता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ठीक है। तो जो वुल्फ था ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, आपस से बाहर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है ओपन द डोर, यानी कि तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, ठीक है। किसकी आवाज़ में बोलता है? इस वक्त भी वो अपनी माँ उसकी माँ की आवाज़ यानी कि शिप की आवाज़ में बोलता है। तो जो लैम्ब था, जो भेड़ का बच्चा था, वो खिड़की से बाहर झाँकता है और कहता है कि मैं तुम्हें साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम मेरी माँ नहीं बल्कि तुम भेड़ हो, गंदे भेड़ हो, और तुम मुझसे धोखा नहीं दे सकते, तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें बिल्कुल साफ़ तौर पे देख सकता हूँ कि तुम कौन हो, ओके, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो वुल्फ था वो बिल्कुल घुर्राता हुआ देखता है खिड़की की तरफ और गुस्सा भरी नज़र से देखता है लैम्ब के बच्चे को, लैम्ब को देखता है। उसके बाद डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाता है कि अब लैम्ब जो है उसके हाथ आने वाला नहीं है, और ऊपर से खिड़की भी काफ़ी छोटी है। वहाँ से वो दांत किटकिटाते हुए, गुर्राते हुए वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि उसे एक मौका मिला था लैम्ब के रूप में एक अच्छा सा डिलीशियस मील खाने का, जो कि वो खो चुका है। तो बच्चों ये था लेक्चर 1 का रिकैप। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि माँ के आने के बाद क्या होता है। सो चिल्ड्रेन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड रीड द चैप्टर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।